हेलो दोस्तों, आज हम आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ट्रिक बताते हैं। देखिए ये कैसे करना है, आपको ये ट्रिक के माध्यम से आपको हम बताते हैं। देखिए एग्जाम में एक बड़ा सा शब्द दिया रहेगा, ठीक है, उसका एक एक शब्द में आपको बताना है। कैसे बताना है, देखिए हमें कुछ लिखा नहीं है इसलिए हम आपको बताने का प्रयास करें। जैसे आपको कुछ देते हैं 25-30 क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं ताकि आपको इतने में से आ जाए। 2 नंबर का देखिए एग्जाम में जो है वो 2 नंबर का आता है। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं, साग सब्जी खाने वाले को क्या कहते हैं। जैसे साग, आप साग सब्जी खाते हैं ना, तो साग सब्जी को खाने वाले को क्या कहते हैं। एक शब्द में क्या बोलेंगे, साग सब्जी खाने वाले को शाकाहारी। क्या बोलेंगे, शाकाहारी। देखिए एक शब्द में आ गया, इसी तरह आप याद रखिए। देखिए शाकाहारी। नंबर 2 देखिए मांस मछली, मांस खाने वाले को क्या कहते हैं। जैसे मांस मछली जो खाने वाले होते हैं उसे क्या कहते हैं, मांस। मांस है तो मांसाहारी, ठीक है, क्या कहेंगे, मांसाहारी। देखिए आपको यार फटाफट होना चाहिए था। नंबर 3 देखिए, अब जो दोनों खाता है, साग सब्जी और मांस खाता है, उसे क्या कहेंगे, सर्वाहारी। क्या कहेंगे, सर्वाहारी। ठीक है, देखिए आपको 3 याद हुआ, साग सब्जी खाने वाले को शाकाहारी, मांस को खाने वाले को मांसाहारी, दोनों खाने वाले को सर्वाहारी। देखिए एक हमने आपको बता दिया। अब देखिए, अब उसके बाद फिर हम अगला आपको बताते हैं। देखिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए अब आगे कुछ समझ में आ रहा नहीं। अब देखिए जो ईश्वर में विश्वास करता है, देखिए ठीक है, जैसे जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं, जिसे जिसका ईश्वर में आस्था हो, ठीक है। देखिए आस्था यानी जो ईश्वर में विश्वास करता है, जिसका ईश्वर में आस्था हो, तो उसे क्या कहते हैं। देखिए एक शब्द में आप उसे क्या कहेंगे, आस्तिक। क्या कहेंगे, आस्तिक। ठीक, ध्यान से देखते जाइए, क्या कहेंगे, आस्तिक। अब इसी का जस्ट अपोजिट आप करिए, जो ईश्वर में विश्वास ना करता हो, ना मतलब नहीं। देखिए जो ईश्वर में विश्वास ना करता हो तो उसे आप क्या कहेंगे, नास्तिक। क्या कहेंगे, नास्तिक। देखिए नास्तिक मतलब ये, देखिए आस्था से बना है, आस्था। आस्था मतलब विश्वास करने वाला। देखिए ना करने वाला, ना मतलब देखिए नास्तिक हो गया सर। देखिए इसकी यही ट्रिक है, इससे बढ़िया कोई ट्रिक हम नहीं है। अगर आप लोग को होगा तो आप हमें भी बताइएगा। देखिए हमें जो आ रहा था हमने आपको, ईश्वर में विश्वास करने वाले को आस्तिक, ईश्वर में ना विश्वास करने वाले को नास्तिक। देखिए 3 2 हमने 5 बता दिया। अब देखिए अगला फिर बता रहे हैं आपको। देखिए अगला क्या है, अगला आप नहीं बता रहे। देखिए अब देखिए जो पढ़ना लिखना जानता हो, ठीक है, जैसे जो पढ़ना लिखना जानता हो, पढ़ना लिखना जानता हो, उसे क्या कहेंगे, साक्षर। ना कहते साक्षर, साक्षर में पढ़ने लिखने जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, साक्षर। इसी का जैसे उल्टा कर दीजिए, जो पढ़ना लिखना न जानता हो उसे क्या कहेंगे, निरक्षर। देखिए निरक्षर, ठीक है, क्या कहेंगे, साक्षर निरक्षर। निरक्षर मतलब नहीं जानता हो। देखिए साक्षर मतलब पढ़ना लिखना जो जानता हो। एग्जाम में से आएगा, जो पढ़ना लिखना जानता है उसे क्या कहते हैं, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, साक्षर। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है उसे क्या कहेंगे, निरक्षर। देखिए हम एक के बाद एक ऐसे आपको बताते चल रहे हैं। देखिए आपको दूर के बता दिए। अब देखिए अगला, देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए जो कभी जन्म नहीं लेता है, देखिए यह है जो कभी जन्म नहीं लेता है। जन्म देखिए जहां पर नहीं आता है, नहीं शब्द आता है, देखिए नहीं आता है तो उसके आगे देखिए टिक ये है कि आ लग जाता है, ठीक है, यानी जन्म नहीं लेने वाला, ठीक है। तो जन्म जैसे जो कभी जन्म नहीं लेता तो देखिए आ लग के क्या हो जाएगा, अजन्मा। क्या हो जाएगा, अजन्मा। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा, अजन्मा, यानी जो कभी जन्म नहीं लेता उसे क्या कहेंगे, अजन्मा। देखिए ये यही ट्रिक है। अब आगे देखते हैं। देखिए आगे देखिए आपको आ रहा है नहीं। देखिए जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, देखिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, देखिए जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो। देखिए हमने कहा था ना कि अगर ना लगा तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ आ हो जाएगा। देखिए इसकी ट्रिक यही है कि अगर ना आ रहा है उसमें तो आपको आ लगा के जरूर लिखना है, उसका आंसर आ से ही जरूर होगा। यानी जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो तो उसे क्या कहेंगे, शत्रु ने तो आजाद शत्रु। क्या कहेंगे, आजाद
शत्रु। देखिए शत्रु है किसका कोई, देखिए आज मतलब ना हो और शत्रु में शत्रु, आजाद में तो वो क्या आजाद शत्रु, यानी जिसका कोई शत्रु पैदा न हो, उसे क्या कहेंगे आजाद शत्रु। ठीक है, अब देखिए अगला शब्द बताते हैं। देखिए जो कभी ना मरता हो, देखिए जो कभी ना मरता हो, मतलब जो कभी ना मरता हो उसे क्या कहेंगे, देखिए ना आ गया आ हो गया, मरना का मतलब अमर है, देखिए उसे क्या कहेंगे अमर है, जो कभी ना मरता उसे क्या कहेंगे अमर है। फिर देखिए अगला हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर जिसमें ना आता हो तो उसे क्या कहेंगे, जैसे 100 वर्ष के समय को क्या कहते हैं, देखिए 100 वर्ष के समय को क्या कहते हैं शताब्दी। देखिए ध्यान दीजिए 100 वर्ष के समय को क्या कहते हैं शताब्दी, नहीं कहते 100, देखिए 7 से 100 वर्ष के समय को क्या कहते हैं, 100 वर्ष के समय को शताब्दी कहते हैं। ठीक, अगला चलते हैं। देखिए अगला क्या है, किए गए उपकार को ना मानने वाला। देखिए किए गए उपकार को ना मानने वाले को क्या कहते हैं, देखिए इसमें ना तो आया लेकिन इसमें देखिए आ से नहीं हो रहा, यदि कुछ अपवाद है तो किए गए उपकार को ना मानने वाले को क्या करते हैं कृतघ्न, क्या कहेंगे कृतघ्न। देखिए कृतघ्न क्या कहेंगे कृतघ्न, ठीक है कि नहीं। देखिए अच्छा से लिख लीजिए कृतघ्न, यानी किए गए उपकार को ना मानने वाले को क्या कहेंगे कृतघ्न। ठीक, देखिए आगे चलते हैं। अब अगला है जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है मतलब सब कुछ उसकी क्या कहेंगे सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहेंगे सर्वज्ञ। देखिए आप ध्यान रखिए सब कुछ देखिए सब कुछ, देखिए इसका मतलब क्या सब कुछ मतलब ज्ञान से जानने वाला, सब कुछ जानने वाले को क्या बोलेंगे सर्वज्ञ। देखिए ध्यान दीजिए। ठीक, अब अगला देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए अगला क्या है प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला। देखिए प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र को क्या कहते हैं दैनिक। देखिए दैनिक पेपर आता है ना, इसे आपको याद हो जाएगा दैनिक, यानी प्रतिदिन प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र को क्या कहेंगे दैनिक। देखिए याद रखिए दैनिक। देखिए आगे चलते हैं। देखिए जीने की उत्कट इच्छा, जीने की उत्कट इच्छा। देखिए जीने की उत्कट इच्छा क्या कहते हैं जीविका। देखिए जीविका, देखिए क्या कहेंगे जीविका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और देखिए जिसे जो जीता ना जा सके, जो जीता ना सके उसे क्या कहेंगे अजय, क्या कहेंगे अजय। देखिए अजय मतलब जिसे जीता ना जा सके। देखिए अजय मतलब बहुत बहादुर, अजय उसे क्या जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे अजय। अब देखिए आगे चलते हैं। विश्वास ना करने के योग, ठीक है। देखिए जिसपे विश्वास किया जाए वो विश्वास पात्र है, जिसपे विश्वास न किया जा सके उसे क्या कहेंगे अविश्वस्त है। क्या कहेंगे अविश्वस्त, क्या कहेंगे अविश्वस्त है। ठीक है, जिसपे विश्वास ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे अविश्वस्त है। फिर देखिए और आगे चलते हैं। जिसमें सहने की शक्ति हो, देखिए जिसमें सहने की शक्ति हो उसे क्या कहते हैं, ध्यान से बोलिए, जिसमें सहने की शक्ति हो उसे क्या कहते हैं सहनशील। क्या कहेंगे सहनशील, ना कहते कि सहनशीलता भैया, देखिए यही है सहनशील, क्या कहेंगे सहनशील। अब देखिए अगला देखिए जो मृत्यु के समीप हो, ठीक है, जो मृत्यु के समीप हो उसे क्या कहेंगे मरणासन्न। देखिए मरणासन्न बोल सकते हैं, मरणासन्न,
देखिए मरना, मरना है ना, मरना के बाद क्या लिखेंगे, मरना सन, देखिए सन में लिख दीजिए। देखिए मरना सन, जो मृत्यु की कमी हो उसे क्या कहते हैं, मरना सन। ठीक है, जैसे गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं, दत्तक। देखिए गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं, दत्तक। दत्तक मतलब गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं, दत्तक। ठीक है, अब देखिए अगला देखिए, जिसे जो काटा ना जा सके। देखिए अगला क्या है, जो काटा ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अविभाज्य। क्या कहेंगे, अविभाज्य। ठीक, यानी जिसे काटा ना, विभाज्य मतलब विभाजित हो जा सके, और ये आ लगा दे, जिसे ना कर, देखिए हो गया अविभाज्य। फिर अगला देखिए, जिसे क्षमा ना, जिसे जिसको क्षमा न किया जा सके, जिसको क्षमा ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, अक्षम्य। क्या बोलेंगे, अक्षम्य। ठीक, आगे देखिए और क्या है, देखिए अगला है, जिससे किसी की तुलना ना की जा सके, जिससे किसी की तुलना ना की जा सके। देखिए ना आ गया तो अतुलनीय हो गया, आ हो गया तुलनी। देखिए इसकी टिक में बताया था ना कि जहां ना आता वहां आ लग जाता है, जिसकी तुलना ना की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। फिर देखिए, जिसका कोई आधार न हो, जिसका कोई आधार ना हो तो उसे क्या कहेंगे, निराधार। क्या कहेंगे, निराधार। ठीक, उसको क्या कहेंगे, निराधार। अब देखिए अगला देखिए, जिसको आर पार देखा जा सके, जिसको आर पार देखा जा सके उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी। देखिए पारदर्शी मतलब जिसे आर पार देखा जा सके, अगर ये आ लग जाएगा यानी जिसे आर पार देखा ना जा सके, ये देखिए पारदर्शी मतलब जिसको आर पार देखा जा सके। फिर देखिए और बताते हैं आपको, ऐसे ऐसे ही देखिए आप प्रैक्टिस करते चलिए मेरे साथ, ठीक है कि नहीं। अब देखिए और आगे हम आपको बताते हैं, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं, अपवाद। अपवाद मतलब जो सामान्य नियम के क्या हो, विरुद्ध हो। ठीक, उसे क्या कह देंगे, अपवाद। फिर अगला देखिए, अगला देखिए है, जो संगीत का ज्ञाता हो, जो संगीत का ज्ञाता उसे क्या कहते हैं, संगीतज्ञ। संगीतज्ञ। ठीक, जो संगीत का ज्ञाता उसे क्या कहेंगे, संगीतज्ञ। फिर अगला देखिए क्या है, अगला है, जो बहुत कुछ जानता हो, जो बहुत कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे, बहुज्ञ। क्या कहेंगे, बहुज्ञ। ठीक, जो बहुत कुछ जानता है उसे क्या कहेंगे, बहुज्ञ। ठीक है, देखिए लास्ट देखिए हम, लास्ट का घृणा के योग्य, घृणा के योग्य व्यक्ति को क्या कहेंगे, घृणित। क्या कहेंगे, घृणित। देखिए ऐसे ही आप प्रयास करते जाइए, ऐसे ही आप क्या करते हैं, पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, आपको सब चीजें धीरे धीरे आपको याद होने लगेगी। देखिए हमने इतना तो आपको बताया, अब आओ कुछ अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके लिए हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर आप लाइक सब्सक्राइब करके बताइए। ऐसे ही बहुत से ट्रिक आपको बताते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। और अगले वीडियो में हम आपको दूसरी चीज़ें बताते हैं, जैसे संधि को अगले वीडियो में बताते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, गुड नाइट।